हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेकर्स इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड आल्सो कॉल्ड द एग्जांपल्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एंड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो विदाउट डिले। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू 1 ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, फंक्शन गिवन है एफ टी इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। और बेसिक मेथड हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, वो मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो आप वहाँ से भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ उसका सॉल्यूशन पार्ट। फर्स्ट वी नो दैट द डेफिनेशन पार्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म L of ft is equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. So this is the formula of Laplace transform. So now we calculate the Laplace of ft. Ft means 1. So Laplace of 1 is equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt. वैल्यू ऑफ एफ टी इज़ 1 विच इज़ गिवन हियर। हमें एफ टी इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है यहाँ पे। तो एफ टी के स्थान पे मैंने पुट किया हुआ है 1 एंड देन डी टी। सो दिस इज इक्वल टू, जैसे हम इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस पी टी, सो दिस बिकम्स ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। ये इसका इंटीग्रल करते हैं। आपने क्लास 12 में पढ़ रखा होगा इंटीग्रल कैसे किया जाता है। तो e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी इसका इंटीग्रल किया हुआ है मैंने। और इसकी अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पे जो दी हुई है वो वहाँ पे रखेंगे हम 0 टू इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो जैसे ही आप अपर एंड लोअर लिमिट रखोगे तो फर्स्ट आप रखोगे अपर लिमिट, सो दिस इज e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस पी, माइनस लोअर लिमिट, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e टू द पावर 0 अपॉन पी। क्योंकि आप जैसे ही लोअर लिमिट रखोगे तो टी के स्थान पे आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 कर देगा। तो यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस पी प्लस e टू द पावर 0 अपॉन पी। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो करना है। सो जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देख पा रहे हैं e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0। तो जैसे ये 0 होगा तो 0 अपॉन माइनस पी, ये भी 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, प्लस e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी। तो डायरेक्टली आप जब इसको पुट करोगे, तो मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब आप यहाँ पे रखने के बाद सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, 0 अपॉन माइनस पी, और इधर आएगा प्लस e टू द पावर 0 होता है 1, और नीचे लिखा हुआ है p, तो दिस इज 1 अपॉन पी। 0 में किसी भी संख्या से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, प्लस 1 अपॉन पी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको मिलने वाला है 1 अपॉन पी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, p इज ग्रेटर देन 0। p की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर p इज ग्रेटर देन 0। अदरवाइज इफ यू टेक p इज लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स डाइवर्जेंट। तो हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे जो कंडीशन है p इज ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा गया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ऑफ t टू द पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है t टू द पावर n का,
जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है सबसे पहले तो जान लो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सीधा नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे जो आप अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus pt, sorry, ft dt, e to the power minus pt ft e to the power minus pt ft dt. So this is the definition of Laplace transform. चलिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फंक्शन हमारे पास है टी टू द पावर n, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। तो इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी ऐसा ही रहेगा। जो आपका एफ टी है, तो जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो है टी टू द पावर n, तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज टी टू द पावर n इंटू डी टी। अब यहाँ पे आपके दो फंक्शन है, एक आपका फर्स्ट फंक्शन और दूसरा ये सेकंड फंक्शन। तो हमें एक इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा टू फंक्शन लगाने के लिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, आप 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे इसको। इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शन, इफ़ यू हैव टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन dx. So here the formula is first function integral of second function. So formula is first function integral of second function, integral of second function minus integral differentiation of first function integral of second function. So this is the formula of integral of two function. So first function integral of second function minus integral differentiation of first function integral of second function overall dx. इस इंटीग्रल के लिए यहाँ पे भी आपको dx लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है टू फंक्शन के लिए, फिर से देख लीजिएगा इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। चलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने जैसे ही आपका डिफरेंशियल किया, सॉरी इंटीग्रल किया टू फंक्शन का, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है टी टू द पावर एन, सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस पी टी को। तो इसको मैं इंटीग्रल करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आएगा टी टू द पावर एन इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ टी टू द पावर एन इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट सेकेंड फंक्शन माइनस पी टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ differentiation of first function integral of second function into dt. So this is the formula of integration of two function. चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये t टू द पावर n ऐसा ही लिखा हुआ है, इंटीग्रल किया हमने e टू द पावर माइनस पी टी डी टी का। तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन कॉन्स्टेंट ऑफ t इज माइनस पी in the denominator part. So this is 0 to infinite and minus integral 0 to infinite, and if you doing the differentiation of t to the power n, जब इसका differentiation करेंगे t to the power n का with respect to t, then we have n t to the power n minus 1. इसके बाद हम इसका इंटीग्रल करेंगे e to the power minus pt का, तो हमें मिलेगा e to the power minus pt upon minus p after then dt. इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ अपन लिखेंगे -1 अपॉन पी, और जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे। तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, सो 0 हियर आएगा इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट इंटू 0 मीन्स 0, बिकॉज इनफाइनाइट इज इन लार्ज नंबर, with this multiply by 0 then this becomes 0, so this is also 0. So this plus n upon p
इंटीग्रल ऑफ 0 to infinite e to the power minus pt t to the power n minus 1 dt। तो यहाँ केवल अपने पास बचेगा n अपॉन p इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus pt t to the power n minus 1 dt। चलिए, तो ये आपके पास आ गया n अपॉन p इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus pt t to the power n minus 1 dt। अब फिर से आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन p बाहर रहेगा आपका, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे टू फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन का, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो वो फॉर्मूला यूज करने के बाद आपके पास आएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन, ये कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन, यहाँ आएगा आपका p स्क्वायर, फिर इसके बाद आएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। जब आप दूसरी बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद आएगा e टू द पावर माइनस पी टी टू द पावर n माइनस 2 डी टी। तो इस तरीके से आएगा। अगली बार करेंगे तो आपका आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन पी टू द पावर क्यू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी टू द पावर n माइनस 3 डी टी। तो ये n टाइम्स तक चलता रहेगा। उसके बाद इसका जो nth टर्म होगा उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। आप जानते हैं कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री ये सब जाता जाएगा, इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल n। और ये p फिर p स्क्वायर फिर p क्यूब, तो इसको अपन डायरेक्टली लिखेंगे n टर्म्स, तो pn, राइट। इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी dt। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n अपॉन पी टू द पावर n इनटू, जब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी 0 to infinite, then after putting the upper and lower limit then you get factorial n upon p to the power n. If you put the upper limit, so this is e to the power minus infinite, e to the power minus infinite upon minus p into, if you put 0, so e to the power 0 minus e to the power 0 upon minus p. So after then factorial n upon p to the power n, so this becomes e to the power minus infinite is 0, here we say e to the power minus infinite is 0 and e to the power 0 is 1. So this is very important here, e to the power minus infinite 0 होता है, e to the power 0 1 होता है, e to the power 0 1 होता है, any number has power 0 is equal to 1 always, and e to the power infinite आपका infinite होता है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल यूज करूंगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट एंड 0, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे e टू द पावर जो माइनस इनफाइनाइट है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, एंड प्लस ये आपका यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस लगा हुआ है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो आपका आएगा 1 अपॉन p। तो इसके बाद जो आपका टर्म आएगा
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ऑफ e टू द पावर at। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वी नो द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो वी नो दैट the definition of Laplace transform so formula of Laplace transform is Laplace of ft integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. So correct this one here. So this is not minus. So integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. This is the formula of Laplace transform. So Laplace transform of ft का वैल्यू यहाँ पे दिया है e to the power at। इसका मैं Laplace transform निकालना है। ये आ गया इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus pt। ft का जो वैल्यू है वो है e to the power at सॉरी ft dt। सो ft के स्थान पे मैं e की पावर at ले चुका हूँ, तो यहाँ केवल क्या आएगा dt, only dt. So this is integral 0 to infinite e to the power minus p minus a, चूँकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस पी टी प्लस ए टी आएगा। तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो p माइनस ए टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा dt। इसके बाद जो आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल ऑफ दिस, सो ये आएगा e टू द पावर माइनस पी माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस ऑफ पी माइनस ए। तो चलिए इसका इंटीग्रल करते हैं हम यहाँ पे। सो इफ़ यू डूइंग द इंटीग्रल ऑफ दिस, सो दिस बिकम्स e टू द पावर माइनस पी माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस ऑफ पी माइनस ए, एंड आफ्टर देन पुटिंग द लिमिट, अपर लिमिट and lower limit, where the condition is p is greater than a. So after putting the upper and lower limit, so this becomes e to the power minus infinite upon minus of p minus a minus lower limit, तो e to the power 0 upon minus of p minus a. So this is equal to e to the power minus infinite is 0, e to the power minus infinite is 0 and e to the power 0 is 1. So we use this here. e to the power minus infinite होता है 0, e को पावर 0 जो होता है 1 होता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस ये होगा 1 अपॉन माइनस ऑफ p माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 1 अपॉन p माइनस ए। द कंडीशन इज p इज ग्रेटर देन a। p का जो वैल्यू है वो इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि p का जो वैल्यू a से बड़ा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर p इज ग्रेटर देन a। तो p इज ग्रेटर देन a के लिए इंटीग्रल जो होगा वो आपको कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज p इज लेस देन इक्वल टू a के लिए आपका जो इंटीग्रल है वो आपका होगा डाइवर्जेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ऑफ साइन ए टी। दूसरा क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है ना। इसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, द डेफिनेशन of Laplace transform. So we know that the definition of Laplace transform, so Laplace of ft is equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt। तो ये फॉर्मूला होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो लाप्लास ऑफ हमें निकालना है साइन ए टी का, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी। एफ टी की जगह हम लिखेंगे साइन ए टी डी टी।
तो यहाँ पे एक फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax साइन bx, जो कि आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, dx, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a साइन bx माइनस b cos bx एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सो ये बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रल का कि इंटीग्रल e टू द पावर ax साइन bx dx 12th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप कंपैरिजन करेंगे तो e की पावर ax है, तो इसको कंपैरिजन करके यहाँ से आएगा e की पावर माइनस पी टी, e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट आएगा यहाँ पे a यहाँ पे क्या है आपका माइनस पी, राइट। सो यहाँ पे आपका आएगा माइनस पी साइन ए टी, तो यहाँ पे आएगा माइनस पी साइन ए टी फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद आएगा b, यहाँ पे b जो आपका काम कर रहा है bx, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है, t का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, तो यहाँ पे आएगा a। उसके बाद आएगा cos bx, तो cos bx का जो काम कर रहा है वो यहाँ पे at कर रहा है, तो ये आएगा cos at। ठीक है भाई। सो दिस इज द फॉर्मूला by using the formula. So we have the limit here also, so we put the limit 0 to infinite. After then this is, if you put the upper limit infinite, so this becomes e to the power minus infinite is 0, so this totally becomes 0, right, minus lower limit, so lower limit is minus e to the power 0 means 1, so 1 upon p square plus a square, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे। जैसे आप इसको 0 रखेंगे t के स्थान पे तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो ये पूरा ही 0 कर देगा इसको। उसके बाद जब आप cos t यहाँ t के स्थान पे 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से बचेगा माइनस a, राइट। तो इसका वैल्यू यहाँ से आएगा आपके पास, सो दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का जो वैल्यू है वो आपका आया है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था लाप्लास ऑफ साइन ए टी, और इसमें एक कंडीशन है p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, वही कन्वर्सेंट के केस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a t, इसको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो ये डेफिनेशन है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो यूज़ किया है यहाँ पे। आफ्टर देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मीन्स cos a t, है ना, तो यहाँ पे cos a t लिख सकते हैं चाहे तो आप, cos a t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी cos a t dt। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है इंटीग्रल का जो आपको यूज़ करना है। सो सिंस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax cos bx, अगेन मैं कहूँगा ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। सो ये है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम इस जगह। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा e टू द पावर ax, तो a का वैल्यू यहाँ पर माइनस पी है, तो ये आएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन
a का वैल्यू माइनस p है तो p स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ पे a है तो a स्क्वायर इन ब्रैकेट a के स्थान पे यहाँ पे आएगा माइनस p तो माइनस p cos 80 प्लस b का वैल्यू यहाँ पे a है तो a sin 80। लिमिटिंग वैल्यू है 0 टू इनफाइनाइट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो अगेन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर ये पूरे जब 0 हो जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई करके पूरे को ही 0 कर देगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस p cos। So e to the power minus infinite is 0, so this wholly becomes 0, right? And minus, if you put e to the power 0 is 1, so this becomes 1 upon p square. So this becomes 1 upon p square plus a square तो यहाँ पे लिखा है e टू द पावर 0 का वैल्यू होगा 1 तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप यहाँ पे t का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो आएगा माइनस पी, राइट, और साइन 0 0 होता है तो केवल माइनस पी बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा केवल माइनस पी। सो दिस इज माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आया cos 80 का तो वो आया माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यह फॉर्मूले का एक माइनस रहेगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो आगे एक माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे वाला पार्ट तो 0 हो गया था, 0 माइनस लोअर लिमिट रखा तो ये माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट होगा जहाँ पी आपका ग्रेटर देन 0 का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80। इसी प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, साइन हाइपरबोलिक 80 एंड एटसेट्रा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।